विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो यहाँ पे आप लोग आए हैं? अरे हाँ, अच्छा ठीक है, करवा देंगे आपको, रुकिए, क्या घबरा रहे। आप लोग यहाँ क्या देखने आए हैं या आप लोग पार्टी समर्थक हैं? देखिला नहीं दिल के सर, देखिला नहीं दिल के, चुपचाप बैठा नहीं। आप लोग मांग लेके आए थे कुछ? कोई डिमांड था आप लोगों का? हाँ, दिमाग से आए हैं। हमरा का कुछ नहीं मिले है। क्या चाहिए आप लोगों को? क्या नहीं मिल रहा है? कुछो नहीं मिले है। हमरा का समूह में पैसों नहीं आले, 10,000 आवे से नहीं आले। जीविका दीदी में जो 75 लाख रुपए मिले लोगों को, हाँ। तो उसमें पैसा आप लोगों को नहीं? नहीं, हमरा नहीं आया। हमरा ग्रुप का जमा हो गया, हमको जमा नहीं किया सीएम। कितना लोग का जमा हुआ? यहाँ किसी का नहीं है, सब लोग जीविका दीदी से हैं। हाँ, सब लोग है जीविका दीदी से। नहीं आया है। जीविका दीदी से आप लोग? 10 आदमी का जमा हुआ है, 1 आदमी को छोड़ दिया। नहीं, कितना लोग आप लोगों ने फॉर्म जमा किया था? हाँ? क्या? आ गया है, आ गया है, अरे आ गया है, नहीं चेक करा। नीतीश कुमार दारू बंद कर देलखिन, ट्रक के ट्रक दारू बिकै छै, बेचे वाला दमांग हो गेलै, पिए वाला खत्म हो गेलै, महुआ पी पी के। आज अथी नीतीश के आँख नहीं है ना मोदी के, ये दारू बंद होले तो कहाँ से दारू चलै छै? आज ईटा उठबै छै से दारू पी के मरै छै, महुआ दारू। दारू बंद है, वोटर न मिलत, दोसर सरकार बदलबै। तो कहत रहे नीतीश कुमार कि हम तो दारू बंद कर दिए यहाँ पे। किए चलै छै? तारी वाला किए जेल में जाय छै? से बताइए, तारी वाला किए जेल में जाता है? तो फिर दारू आएगा कहाँ से? कहाँ से आ रहा है दारू? जब वोट यही पर मिलेगा, हो जाएगा तो दारू कहाँ से सफाई आएगा? बंद दुकान हो नहीं रहेगा, जाएगा, कहाँ तब से मिलेगा वोट। मोदी जी के, नीतीश के, अरे तो लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। अम्मा तो बहुत क्रांतिकारी है, अम्मा तो बहुत क्रांतिकारी है। देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सराय रंजन समस्तीपुर में अहम बैठक चल रही है और बैठक का दौर जो संगठन को मजबूत करने के लिए है। एक और जो बिहार की राजनीति में डेवलपमेंट है वो है कि जनशक्ति जनता दल, जो अपने पार्टी और अपने परिवार से अलग थलग कर दिए गए तेज प्रताप यादव, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। और देखिए, कुछ महिलाएं प्रदर्शन भी कर रही हैं। तो ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं वो चूंकि जमा हैं और अपने अपने तरीकों से वो काम कर रही हैं और इन लोगों की अपनी डिमांड है। और मैं कोशिश करता हूं कि ये नारे लगाए जा रहे हैं, वरिष्ठ नेता यहाँ पे हैं और इस तरीके की देखिए, तो ये माहौल है बिहार के विधानसभा चुनाव का। और मैं कोशिश करता हूं कि चूंकि एक अहम बैठक चल रही है, बैठकों का दौर है, मैं कुछ और कोशिश करता हूं कि यहाँ कार्यकर्ताओं से आपका क्या नाम है सर? अरुण कुमार गुप्ता। बीजेपी के हैं या जेडीयू के? बीजेपी से हैं। तो ये बताइए सर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बतौर कि जो बीजेपी के नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं वो चुनाव में कोई मुद्दा है या नहीं? कोई मुद्दा नहीं है, जनता सब जानती है। जनता सब जानती है, वास्तविकता खूब जानती है जनता। और प्रशांत किशोर क्या खेल खेल रहे हैं ब्लैकमेलिंग का, उससे जनता खूब परिचित है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेताओं को छोड़कर कोई विपक्ष का नेता होता तब तक वहाँ ईडी और इनकम टैक्स पहुँच गया होता, लेकिन इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? अगर प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, भाई साहब न्यायालय में इनको जाना चाहिए। अगर भाजपा के लोग या हमारे गठबंधन के लोग अगर दोषी हैं, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो न्यायालय में जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जी खुद अराजक तत्व से इस देश के जो विद्रोही तत्व हैं, ऐसे लोगों से फंडिंग करा करके बहुत जल्द चुनाव के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे लोग विदेशी फंड पर आकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को कमजोर करने का उनका एक प्लानिंग है। चूंकि विपक्ष इंडी गठबंधन के पास दूसरा कोई चारा नहीं है और इंडी गठबंधन के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, एक मुखौटा लगा करके और नया विकास के बिहार के नवनिर्माण के नाम पर, इसीलिए यहाँ पर आया, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर बीजेपी के कार्यकर्ता
जो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के, और एक 60 वोटर पर एक पन्ना प्रमुख होता है। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार को लेकर देखिए, सीमांचल में जब अजदुद्दीन ओवैसी लड़ाते हैं तो कहते हैं देखो बीजेपी वहाँ लड़ा रहा है। जनशक्ति जनता दल बनाया तेज प्रताप यादव, हसनपुर यहीं से जीते हैं ना, वो उनको कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी पीछे से लगी हुई है। तो प्रशांत किशोर के बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं कि नहीं? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है। भाजपा के बूथ स्तर का जो वर्कर है उनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता को नहीं लगता है कि बिहार में उनके पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो? अरे हम गठबंधन में हैं, हम लोग भाई साहब, हम लोग गठबंधन में हैं। हुकूमत की सरकार आएगी, निश्चित रूप से हमारा हमारे मुख्यमंत्री पास एक चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता है ना, निम्न स्तर के भी कार्यकर्ता जो है, जो कैंडिडेट बोलते हैं, तेज प्रताप यादव जी जो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री फेस हैं, हमारे छोटे कार्यकर्ता मैं तेज प्रताप की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं जो बिहार में चेहरा बन सके? हमारे जिला बिहार के चेहरा कहता है सीएम बन सकते हैं, हमारे जिला के नेता जो है वो सीएम बन सकते हैं, क्यों नहीं? नीतीश कुमार के चेहरा की जरूरत क्यों? बिल्कुल नीतीश, अभी हम गठबंधन में हैं, हम परिवार की तरह चलते हैं, हम परिवार से छट के नहीं चलते हैं। अगर हम परिवार में चल रहे हैं तो हम परिवार का साथ देंगे जब तक हमारी पार्टी साथ में। पार्टी जो होगा जीत के रहेंगे 2025। और रही बात प्रशांत किशोर जी की, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तो नारेबाजी हो गई। अगर प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं ना, कि अगर प्रशांत किशोर जी आरोप लगा रहे हैं तो आरोप को सिद्ध करने के लिए ना न्यायालय जाना चाहिए उनको, मीडिया के सामने। तो उनकी पार्टी पटना हाईकोर्ट में उनको जवाब मिलेगा, उनको जवाब मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि वो फिर मुंह दिखाने के लायक ना बचे शायद मीडिया के सामने। ठीक है, जिलाध्यक्ष हैं, अरे ठीक है, जिलाध्यक्ष हैं। बताइए मैडम, क्या नाम है आपका? ललिता सिंह। बताइए कि क्या है, चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा है, आपके सांसद जो समस्तीपुर के हैं उनके पिता पर आरोप है, आपके पार्टी पर कई सारे चेहरों पर आरोप है, तो भ्रष्टाचार पर पार्टी ये आरोप प्रत्यारोप तो आप भी हम पे लगा सकते हैं, है ना? अरे हम कहाँ कोई चैनल लगाता है? कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। उसका जवाब तो जब तक हम उस पे जो हमारे ऊपर आरोप लगाइएगा साबित नहीं हो जाएगा, तब तक तो आप ऐसे ही कुछ भी कहते चलिएगा। आर.के. सिंह क्यों कह रहे हैं कि अपने पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए? आपके कोटे से क्या कहें, हम नहीं सुने हैं। आरा से सांसद रहे, मंत्री रहे, किया उनका बात। चलिए शुक्रिया। तो ये आम कार्यकर्ताओं के बीच में लाया हूँ, समस्तीपुर का माहौल दिखा रहा हूँ। अब कुछ और जगहों पर मैं ले चलता हूँ। संगठन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस बार मिशन 2025 में 225 सीटों को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर संगठन से लेकर काफी स्तर तक, युद्ध स्तर तक तैयारी चल रही है। नए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति है। बीजेपी जो जानकारी मिल रही है 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2020 में 110 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। इस बार कुछ ही दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के कार्यकर्ताओं का माहौल क्या है और उन पर इसकी राय क्या है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको, कुछ और लोगों के बीच।